महीने भर की ग्रॉसरी करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए बस हम चल पड़े। शाम का वक्त हो रहा है, मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद हमने प्लान किया कि अब जाके थोड़ी ग्रॉसरी कर ली जाए, क्योंकि माशाल्लाह फ्रिज तो आ गया है और अब फ्रिज को फिल भी करना है ताकि बार बार जो सामान लेकर आना पड़ता है और बार बार जो बजट आउट होता है उससे थोड़ा कंट्रोल किया जाए। तो जनाब, अगर आपने अपनी ग्रॉसरी को फ़न एक्टिविटी में इंक्लूड करना है तो आप अपनी फैमिली के साथ जाएं। अपने बच्चों को 10 साल से अगर बड़े हैं तो उन्हें लाजमी ग्रॉसरी के लिए लेके जाएं, ताकि वो भी सीखें कि अगर बजट हमने एक पर्टिकुलर जो बनाया है उसके अंदर रहकर ग्रॉसरी कैसे की जाए। मैं अपनी सेल्फ केयर के लिए कुछ आइटम्स ढूंढ रही थी, क्योंकि मैं यहाँ पर पाकिस्तान से ही लेकर आई थी जो भी फेस वॉश वगैरह, वो अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके थे। तो मैंने कहा बस अब मैं जल्दी से अपने लिए कुछ ले लूँ, क्योंकि मेरे फेस पे थोड़े पिंपल्स आ रहे थे। तो अपने लिए थोड़ी ग्रॉसरी, थोड़ी सी चीज़ें जो मैंने अपने लिए ली, साथ में फिर ज़ाहिर है बच्चों के लिए भी जो जो आइटम आपके लिए ज़रूरी है ना, आपने घर से निकलना ही पहले एक लिस्ट बना कर है और कोशिश करें कि वही चीज़ें लें जो कि आपकी लिस्ट में हैं। एडिशनल ना लें तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, अगर बहुत कोई बच्चे की डिमांड है या कोई आपके दिमाग में नहीं रहा, आपकी लिस्ट में वो चीज़ ऐड नहीं थी, तो आप वो ले सकते हैं। ओमान मस्कत में वेदर की अपडेट्स को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया जाता है। रात में ही हमारे पास मैसेज आ गया था कि नेक्स्ट डे जो है वो हैवी रेन है, तो वैसे ही स्कूल ऑफ कर दिए गए थे और ऑफिशियल छुट्टी दे दी गई थी। तो मॉर्निंग में उठते ही सुबह 6:30 बजे का टाइम था ये, और इतनी हैवी रेन हुई है और इतना मज़ा आया कि बस दिल चाह रहा था कि खिड़की में खड़े होकर जो है ना नज़ारा देखते रहें। देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत पुरसुकून, बहुत ज़बरदस्त वेदर था। और पिछले दिनों जो है वो काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी। वैसे तो शॉर्ट डेज़ और लॉन्ग नाइट्स हो रही हैं जैसे जैसे वेदर चेंज होता जा रहा है। ऑटम का सीज़न ऑलमोस्ट ओवर होने वाला है और विंटर स्टार्ट होने वाला है थोड़े अरसे में ही, 10-15 दिन और रह गए। तो लेकिन फिर भी दिन जो है वो काफ़ी गर्म है और पिछले दिनों तो काफ़ी गर्म रहे हैं। तो ये जो इस तरह की बारिश हुई है ना, ये अल्लाह की बड़ी रहमत हुई है। और उसे देखकर, उसे महसूस करके सिर्फ मतलब ऐसी फीलिंग हो रही थी कि वैसे ही मैं बहुत ज़्यादा रेन लवर हूँ और बारिश जो है ना वो मुझे बिल्कुल क्रेज़ी कर देती है। तो बचपन में तो ज़ाहिर है खूब इंजॉय किया है अपने बहन भाइयों के साथ छत पर। हमारा जो है वो फेवरेट काम यही होता था कि बहुत सारे लोग ऐसे करते होंगे, आप मुझे ज़रा कमेंट में बताइएगा कि आप लोग बारिश में क्या करते रहे। आप अपने बचपन की एक्टिविटीज़ में हमें मुझसे शेयर कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, हम लोग जब छोटी होती थी ना, मैं तो मेरी मुझसे जो बड़ी बहन है वो मुझसे बहुत थोड़ा फ़र्क है हम दोनों की एज में। तो हम दोनों ऊपर छत पे चले जाते थे और अमूमन मानसून की बारिशों की बात बता रही हूँ, तो उनमें आम भी आते थे और आम काट के छुपके अम्मी से हम लोग छत पे चले जाते थे और जाके जितने भी सुराख होते थे ना छत पे, तो उन पे हम लोग कोई कपड़ा घुसा कर तो उसमें पानी जमा करते थे छत में और खूब उसमें मज़े करते थे और खूब खेलते थे और मुझे वो दिन भूलते नहीं हैं। तो बस बारिश जो है ना वो हमेशा से ही आपको एकदम से आपका दिल जो है ना वो शाद दो बात कर देती है, हशाश बशाश हो जाता है बंदा बारिश की फीलिंग से। और मौसम की ठंडक होती है, ठंडी हवाएं। और वैसे भी काफ़ी देर तक मैं वीडियो बनाती रही और बहुत मज़ा आ रहा था मुझे, क्योंकि जा तो सकती नहीं थी बाहर अभी, और यहाँ तो वैसे ही अच्छा भी नहीं लगता। और अब तो वैसे भी उम्र नहीं रही ऐसी कि बंदा जो है वो अपनी छत हो तो चलो फिर भी आप इस तरह से एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन अपार्टमेंट में रहने वाले लोग जो हैं वो सिर्फ खिड़की से ही देख सकते हैं। बहुत सारे अपार्टमेंट में रहने वाले मुझसे एग्री करेंगे, क्योंकि अपार्टमेंट में ना बस आप सिर्फ यही होता है कि या तो बाहर निकल जाए, बाहर निकलना तो डेफिनेटली अच्छी बात नहीं लगती, और या फिर आप अपनी विंडो से देखते रहें। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह मौसम बहुत खूबसूरत था। और देखिए इतने ज़्यादा हैवी क्लाउड थे कि ये जो माउंटेन पे आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल ऐसा लग रहा था बिल्कुल पहाड़ों पे उतर रहे हैं बादल। तो जो मेरी आंखों ने देखा ना, वो मैंने कहा कि मैं आप लोगों को भी दिखाऊं ये खूबसूरती, ये ब्यूटी। बहुत मुश्किलों से, मतलब कभी कभी ये ना बहुत रेयरली ऐसे वेदर और ऐसी ब्यूटी देखने को मिलती है। ये नेचुरल ब्यूटी है जो कि मेरे रब की शान को बयान करती है।
अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही हसीन खूबसूरत मौसम हो रहा है बाहर, तो कुछ मीठा तो बनता ही है। और वैसे भी अभी ब्रेकफास्ट टाइम है, तो ब्रेकफास्ट के लिए आज बनने लगा है जनाब, मैंने लिया है एक साफ सुथरा सा पैन, और इसके अंदर मैं डालने लगी हूँ 1 कप भर के पूरा दूध। फ्रेश मिल्क है। इसको हल्का सा गर्म करना है, बहुत ज़्यादा नहीं। और इसमें जाने लगी हैं ये 2 से 3 इतने साइज की स्टिक सिनेमन की। ओके, दूध अच्छे से गर्म हो गया है। अब ये ब्रेड पे जाएगा। 2 स्लाइसेस एट अ टाइम बनाते हैं। इसके अंदर ये जो दूध था ये इसमें डाल देंगे। ये इसमें सोक होगा जब तक हम अपना कैरमल बनाते हैं। स्लाइस के लिए, ठीक है, एक एक स्लाइस के लिए अलग अलग कैरमल बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं 1 टेबल स्पून शुगर, बहुत हल्की फ्लेम पर। कैरमल हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। देखिए कितना खूबसूरत गोल्डन कलर आया है। इसमें मैं डाल दूंगी ये छोटा सा क्यूब का। और अब इसमें जाने लगा है स्लाइस। बहुत आराम से इसको। वेरी यमी कैरमल ब्रेड डिलाइट इज रेडी। ऊपर आप इसकी क्रीम डाल लें, ठीक है, क्योंकि गर्म था इसलिए क्रीम थोड़ी मेल्ट हो गई। एंड इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परफेक्ट, बहुत यमी बना। मज़ेदार से ब्रेकफास्ट के बाद बस अब बारी थी, मैं जो ग्रॉसरी रात में लाई थी उसे अपनी जगह जगह पे लगाना था। तो उससे पहले जो है ना, मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था कुछ भी करने का, क्योंकि मौसम इतना प्यारा था। मेरा बस दिल चाह रहा था कि मैं बस देखती रहूँ बाहर खड़ा होकर। तो बस जब बाहर आकर देखा है, मैंने विंडो से बाहर देखा, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि अब शायद बारिश नहीं होगी, क्योंकि बादल बिल्कुल टूट गए थे, अलग अलग हो गए थे। और साइडों पे, पहाड़ों पे जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी बादल थे, तो शायद वहाँ बारिश हो रही होगी। तो ये होता है यहाँ पर, क्योंकि जैसे कराची में होता है ना, कुछ हिस्से में बारिश हो रही है, कुछ में नहीं हो रही होती, तो यहाँ पर भी ऐसा सिस्टम होता है। बस देखते देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत नीला आसमान हसीन लग रहा था। ओके जी, बस अब बारी थी जनाब किचन में आने की। और किचन में आकर मैंने अभी जो फैसला किया ना, मैंने ये किया कि मैं इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ। पहले इस पार्ट में आपको मैं वेजिटेबल ऑर्गेनाइज करना बताती हूँ कि मैं किस तरह से वेजिटेबल्स को ऑर्गेनाइज करती हूँ, और अपने फ्रिज के अंदर फ्रिज को किस तरह से ऑर्गेनाइज करती हूँ। तो ये कि, और फिर बाद में मैं आपको बताऊँगी ड्राई स्पाइसेस वगैरह को, फिर मैं सेकंड अपने पार्ट 2 में जो है वो उसमें बताऊँगी कि मैं आप वो कैसे मैनेज करती हूँ। तो वेजिटेबल साफ़ करने से पहले मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी कि सबसे पहले तो आपने जहाँ वेजिटेबल वॉश करके रखनी है ना, वो जगह आपने बहुत अच्छे से क्लीन करनी है, बहुत अच्छे से धोनी है, और मेक श्योर करना है कि आपकी जो स्पेस है बिल्कुल साफ़ सुथरी है। फिर आप ऐसी कोई बास्केट या कुछ ऐसी टोकरी टाइप ले लें जिसके अंदर आप अपनी वेजिटेबल को धोकर साथ में ड्राई भी करती जाएं, और पानी उसके सारा जो है वो गंदा निकलता जाए। अच्छा, तो मैंने ये ग्रीनरी थी, जो जितनी भी खीरा और लेमन और सारे, तो इन सबको मैंने वॉश करके टिश्यू पेपर से ड्राई कर कर सारा जो है वो मैंने फ्रिज के एक बॉक्स में ये सारी चीज़ें रखी, जिनमें मेरे धनिया पुदीना, हरा प्याज, खीरा, लीमू, हरी मिर्चें, ये सब आ गया था। ये जो हरे पत्तों की सब्जियां हैं ना, ये बहुत सेंसिटिव होती हैं, इनका बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। और धनिए को और पुदीने को बिल्कुल भी पानी ना लगने दें, और बिल्कुल सफाई करके उनको बिल्कुल एज इट इज़ जो है वो टिश्यू पेपर के अंदर रैप करके रख दें, तो ये काफ़ी दिन आपके जो है आराम से निकल जाएंगे। तो यहाँ पर धनिया और पुदीना जो है ना, मस्कत में बहुत मुश्किल से मिलता है और बहुत जल्दी ख़राब होता है, क्योंकि यहाँ पे गर्मी होती है। तो धनिया जो है ना वो तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन नया ही लाना पड़ता है, और बहुत जल्दी ये पीला पड़ जाता है और ख़राब हो जाता है।
बहरहाल ये वाली जो सब्ज़ी थी मेरी पहले से फ्रिज में पड़ी हुई थी, जो वो मैंने निकाल के उसको अभी तो मैंने फ्रिज में पहले ऐसे ही रख देती थी, तो अब मैंने उसको भी वॉश करके साफ़ करके वो रखा। टमाटर काफ़ी ज़्यादा मैं इसलिए लेकर आई कि मेरे बहुत अच्छे तरीके से मैंने इनको वॉश करके रखा है और मैं ये काफ़ी दिन चल जाएंगे। और अच्छे सख्त टमाटर लिए मैंने, कोई भी इसमें जो है ना वो नरम या पल्पी सा नहीं है, बिल्कुल सख्त हार्ड टमाटर लिए हैं क्योंकि ये थोड़ा दिन चल जाएंगे आराम से। अब बारी थी जनाब जो मैं सब्जियां पकाने के लिए लाई थी, जैसे पालक थी, मेथी लेकर आई, पालक लेकर आई। तो पालक तो आज मैंने प्लान कर लिया कि साथ साथ काम जो चल रहा है मेरा, तो पालक पकाना बहुत आसान काम है, तो आलू पालक की सब्ज़ी मैंने बनाने का फैसला किया। और अगर आपने पालक नहीं पकानी तो आप बग़ैर गीली किए पालक के पत्तों को, बिल्कुल पानी नहीं लगना चाहिए, उनको ऐसे कट करके तो आप थैली के अंदर रखें। आप यकीन करें आराम से जो है वो काफ़ी दिन चल जाएंगे। इसी तरह से मेथी को भी मैंने बिल्कुल गीला नहीं किया और उसको साफ़ करके थैली के अंदर बंद कर दिया। और मटर लेकर आई थी मैं, मटर छील के वो भी मैंने एक पैकेट में रख के फ्रीज़र में रखे। साथ में ये बैंगन लाई। मतलब ऐसी सब्जियां हैं ये कि जो आप आराम से जो है ना इनको फ्रिज में रखें आराम से, और फ्रिज के अंदर काफ़ी अरसा चल जाएंगी। और बस साथ साथ खाना पक रहा था क्योंकि हस्बैंड आ गए थे घर पे और लंच का टाइम हो रहा था, तो मैंने कहा कि बस जल्दी से आलू पालक की सब्ज़ी बना लेती हूँ साथ में, और थोड़े फ्रूट है जो वो फ्रूट वगैरह काट लूँगी, तो ये कि आज का लंच हो जाएगा। क्योंकि काम मेरा बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ था, अभी तो ये सिर्फ मैं वेजिटेबल ही अरेंज कर रही हूँ। आप दूसरी वीडियो में, मेरी सेकंड वीडियो में पार्ट 2 में देखेंगे कि मैं ड्राई स्पाइसेस भी मैंने सारे जो है वो रिफ़िल किए। रिफ़िलिंग जो है ना बहुत मुश्किल काम होता है। तो ये मैं लेकर आई थी मेलन, बहुत मज़े का मीठा मीठा मेलन था। इसको मैंने क्लीन करके इसके सीड्स निकाल के रखे हैं अगर आपको बच जाता है, अदरवाइज़ ये कि सीड जो है वो आपका मेलन ख़राब कर सकते हैं। ये बहुत मज़े के ऑरेंजेस थे, इनको भी मैंने बहुत अच्छे से धोकर, तो मतलब अब मैंने जो अपने फ्रिज के अंदर जितनी भी चीज़ें स्टोर की हैं ना, वो कोई भी ऐसी वेजिटेबल या कुछ ऐसा नहीं है कि जो वॉश्ड नहीं है, हर चीज़ को मैंने वॉश किया है। अच्छा, ये लहसुन प्याज वगैरह मेरे पहले वाले थे जो, उनको मैंने पहले निकाल के, उनके ड्राई हो जाते हैं ना, यहाँ पे बहुत जल्दी से प्याज और लहसुन जो है ना उनके छिलके उतरने लगते हैं, ये क्योंकि खुश्क मौसम है यहाँ पर बहुत ज़्यादा, तो मुझे बार बार जो है ना उनके छिलके रिमूव करने पड़ते हैं, नहीं तो जहाँ भी आप टोकरी रखें ना वो ज़मीन पे गिरते हैं और फिर गन मचता है छिलकों का। तो मैंने इनके ऊपर बहुत अच्छा से कवर है मेरे पास, ये इनको मैं ऊपर बिछा लेती हूँ, प्लास्टिक के कवर हैं, और फिर इसके ऊपर मैं ये लहसुन अदरक और आलू वगैरह रखती हूँ। तो जी बस हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज। मैंने फ्रिज के अंदर जितनी भी स्टोरेज की चीज़ें थी उनको इस तरह से मैनेज किया है। बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा सामान नहीं है, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो गया। अब मुझे सुकून इस तरह से है कि मेरे लिए जो है ना, जब भी मैं फ़्रिज खोलूँ तो मुझे कुछ ना कुछ मिल ही जाता है बनाने के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ी, अल्लाह ने बहुत मेहरबानी फरमाई है मुझ पर। बस जी अभी की वीडियो इतनी ही है। अब नेक्स्ट वीडियो में आप पार्ट 2 देखेंगे, तो जब तक के लिए मेरे चैनल का ख्याल रखें और अपना भी। अल्लाह हाफ़िज़।